दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दुनिया में आपको आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपनी नाक स्वयं खुद को ही पोंछनी पड़ती है, तो बी केयरफुल ऑफ सर्दी। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही रीज़न है हेल्थ इशू होने का। एक तो बारिश में गीले हुए थे, बहुत तगड़े वाले, पूरे के पूरे गीले हुए। डस्ट एलर्जी है, तो मैं जब काम चल रहा था रूम में तो यहीं बैठी हुई थी और यहीं बैठ के सारा काम करवाया था। तो उसके बाद फिर मैं रात में नहाई, क्योंकि बहुत सारा डस्ट मेरे ऊपर भी गिरा था। तो एक नहा लिया, एक सेकंड चीज़ है फिर रूम भी क्लीन किया था तो भी डस्ट लगा, नहाया, रूम क्लीन किया, इन सारे चक्कर में ही कांड हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? So hello friend, good morning, welcome back to my channel which is मौसमी की दुनिया and I am your host मौसमी मलिक। I welcome you all in another exciting video। तो आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और सुबह जस्ट अभी उठे हैं, उठ के डायरेक्ट छत पे आए हैं। अभी ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया है बिकॉज मेरे को नीचे बहुत ठंडी सी फील हो रही थी। मेरे को हल्का हल्का सा फीवर भी आ रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो नीचे बहुत लग रहा था ठंडा ठंडा सा। मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा सा धूप लेते हैं। और वैसे भी आज 2-3 दिन के बाद धूप निकली हुई है। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश 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 हो रही है, उसकी वजह से वायरल भी, सो उसके वजह से बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है। तो सेम वही मेरे साथ हो रखा है, वायरल ही है। जो हल्का हल्का सा फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम है। तो अभी थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज का प्लान है शायद हम बाहर जाएँ शॉपिंग पे, बिकॉज़ आज संडे है, तो संडे को शॉपिंग भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे, है ना। तो छोटी सिस्टर है, उसकी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो सोचा एक बार में निकलेंगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह पहले करवाएंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह करेंगे। क्योंकि नवरात्रि आ रही है, आ क्या रही है, आई गई है, 2 दिन बस कम है। तो नवरात्रि में कुछ स्पेशल तो लगना चाहिए, है ना सबको। तो चलो जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको हर एक चीज़ दिखाया जाएगा। शॉपिंग वगैरह जो भी करेंगे सब दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। आई होप कि आपको बहुत 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 मज़ा आए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं, निकलते हैं, सब आपको दिखाने वाले हैं। ओके, उसके पहले मैं 5 मिनट धूप में बैठ लूँ थोड़ा सा, फिर जाऊँगी नीचे। ये है मेरे छत के ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं, इनकी भी हालत ख़राब हो गई। कंटिन्यूसली इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और कौन से कीड़े से भी लग रहे हैं इनमें, सारे पत्ते वत्ते अपने आप टूट रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताना। चोरी करके मेरे ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, चाय बिस्किट और ऑमलेट। तो चलिए खाते हैं इसको। तो जब तक हम मस्ती करते हैं, आप जाइए सैटरडे का देख के आइए, सैटरडे को क्या क्या हुआ था और मेरी हालत ऐसी क्यों हुई। सो आज है सैटरडे और स्कूल से वापस आए हैं। आने के बाद तबीयत ठीक नहीं लग रही, बारिश में पूरे गीले होके आए थे। कुछ बोल इसलिए नहीं रहे कि क्योंकि घर में काम चल रहा है, खटखट की आवाज़ आ रही। और गणपति का डेकोरेशन अभी भी वैसे ही है, तो चलो इस डेकोरेशन को रिमूव करते हैं और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या काम चल रहा है। तो हुआ ये है कि सीलिंग की 2-3 लाइट ख़राब हो गई हैं ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, जल नहीं रही थी। और हमारे सीलिंग की जो कोक लाइट है वो अभी तक डली ही नहीं थी। सीलिंग कब की बनी थी, अभी तो ये कोक लाइट वगैरह इनसे डलवा रहे हैं। तो चलो ये कर देते हैं, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे क्या होता है घर का। ओके फ्रेंड, आप तैयार हो फाइनल लुक देखने के लिए? ये है घर का फाइनल लुक। देखो इन लोगों ने क्या कबाड़ा कर दिया यार, पूरा डस्ट डस्ट डस्ट। क्योंकि सीलिंग में वो बार बार खोला खाली कर रहे थे लाइट वाइट, तो ऊपर से डस्ट आ रही थी। चलो अब इसको जल्दी से अरेंज करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, क्या कर दिया यार इन लोगों ने, देख ही सकते, पूरे सोफ़ा वोफ़ा बिगाड़ के रख दिए। ये रही सीलिंग, अब कंप्लीट हो चुकी है, लाइटिंग लगी है बॉम्बाइट और ब्लू कलर की। तो कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के चक्कर में ये हालत सारी हो गई है। और रूम का तो जो कबाड़ा उनने किया था, तब मैंने सबको साफ कर दिया। शॉपिंग पे जाने का प्रोग्राम हो गया, बिल्कुल भी कैंसिल। मैं सुबह भी आपको यहीं पर छत पे मिली थी, अभी हो चुकी है शाम। और अभी पर भी मैं छत पर ही आपसे मिल रही हूँ, बिकॉज़ मैंने बोला था अभी नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। तो जैसे नीचे के ब्रेकफास्ट वगैरह करा, उसके बाद मैं नहाया। मैंने नहाने के 15-20 मिनट के अंदर ही मेरे को फिर से बहुत ज़ोरों का फ़ीवर आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब कैसे जाएंगे यार, फीवर आ जाता है। आप मेडिसिन खाओगे, भले ही फीवर आपका आधे घंटे में उतर भी जाएगा, लेकिन बॉडी में तो एनर्जी तो चाहिए ना घूमने फिरने के लिए। तो वो एनर्जी नहीं आ पा रही थी, तो जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। फिर नॉर्मली डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ले ली यहीं के यहीं। तो बहुत देर से लेटे हुए थे, करीबन मैं 2:30 बजे से अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं। एक ही प्लेस पे ऊपर लेटी हुई थी, बिकॉज मेरे को लग रही थी ठंड, नीचे फ़ैन वैन चलता है। तो मैं रूम में फ़ैन वैन ऑफ करके आराम से लेटी हुई थी। तो अभी जाके मुझे स्वेटिंग आई है, पूरी की पूरी मैं गीली हो गई थी। स्वेटिंग आने का मतलब ही होता है कि आपका जब फीवर गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको स्वेटिंग आती है।
तभी स्वेटिंग आई, तो मैंने कहा डायरेक्ट फिर से अगर फ़ैन के हवा के नीचे बैठेंगे तो आई हो फिर से ज़्यादा कोल्ड फील होगा। करते हैं छत पे चलते हैं, छत का जो नेचुरल हवा होता है वो लेते हैं। तो आ गए छत पे, चलो थोड़ी देर टहलते हैं। अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है जेन्युइनली। और मम्मा गई हैं अकेले बाजार, तो जब मम्मा आएंगी तो आपसे मिलवाएंगे कि क्या क्या लेके आई हैं, वो क्या नहीं लाई हैं। तो जो जैसा होगा तो दिखा देंगे, क्या ही कर सकते हैं यार, कुछ नहीं। गाय का कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी कपड़े वगैरह उठाते। मम्मी ने ये सोफ़ा के कवर वगैरह, वो रही मेरी स्कूल की साड़ी लटकी हुई है। तो चलो इन सबको उठाते हैं, नीचे चलते हैं। और मनीषा गई है मेरे लिए चाय लाने, कहाँ, दुकान पे। मेरे में हिम्मत नहीं है भाई कि घर पे चाय वाय बनाने का, बिल्कुल भी सिर नीचे नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़ोर से हो रहा है सिर में पेन। तो वो कहती दीदी ठीक है मैं दुकान से चाय लेके आती हूँ। मैंने कहा चलो तब तक ये वाला सब समेटते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। काय गुरु चाय बोलो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। फाइनली चाय वाय पीना हो चुका है और अभी कर रहे हैं मम्मी का वेट। मम्मी अभी तक आई नहीं है मार्केट से, तो सोचा जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। वो आएंगी फिर कुछ अच्छा सा खाने को बनाएंगी, फिर खाएंगे। भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही है और बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, ना एनर्जी हो रही। चाय पी लिया है जस्ट अभी। तो सिस्टर लोग अभी कर रही हैं थोड़ी सी पढ़ाई। तो मैंने कहा क्या करते हैं, पूरे दिन कुछ शूट भी नहीं किया, ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना, ना रील्स बने ना शॉर्ट्स बने, कुछ भी नहीं बना। तो सोचा अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो ज़्यादा बोल तो नहीं सकते लेकिन एक दो शॉर्ट या रील तो बना ही सकते हैं। तो सोच रहे हैं चलो बनाते, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी दिखा देंगे। अगर बने ठीक ठाक से तो, क्योंकि सिर नीचे नहीं हो रहा है, ये सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और नोज़ जो है टोटली स्लिपी हो रखा है, सिर नीचे करोगे तो नोज़ में से पानी टप टप गिरे। तो सिर नीचे नहीं किया जा रहा है बिकॉज हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है और नोज़ भी बहुत फ्लुएंटली बही जा रही है, मतलब पानी पानी सा। पता है सुनने में थोड़ा सा यैक फील आ रही होगी, लेकिन जो रियलिटी तो रियलिटी है भाई, आपको भी होगा। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दुनिया में आपको आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी नाक स्वयं खुद को ही पूछनी पड़ती है। तो बी केयरफुल ऑफ सर्दी से बचो। अभी बारिश वगैरह पड़ रही है तो गीले नहीं होना है, वरना पूरे दिन नाक पूछते पूछते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सारा दिन बस हैंकी लो नाक पूछो, हैंकी लो नाक पूछो, यही करते रहना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही रीज़न है हेल्थ इशू होने का। एक तो बारिश में गीले हुए थे, बहुत तगड़े वाले, पूरे के पूरे गीले हो गए थे स्कूल से वापस आते में। और सेकंड चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट, वो है मुझे डस्ट एलर्जी है। तो मैं जब काम चल रहा था रूम में तो यहीं बैठी हुई थी और यहीं बैठ के सारा काम करवाया था। तो उसके बाद फिर मैं रात में ही नहाई, क्योंकि बहुत सारा डस्ट मेरे ऊपर भी गिरा था। तो एक नहा लिया, एक सेकेंड चीज़ है फिर रूम भी क्लीन किया था तो भी डस्ट लगा, नहाया, रूम क्लीन किया, तो इन सारे चक्कर में ही कांड हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो। फिर मैंने ही रूम को क्लीन किया था, डस्ट वगैरह निकाला था, तो नाक वगैरह में भरी, तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा छींक भी आ रही थी। फिर रात को ही नहा लिया, तो बस जब सुबह उठे तब गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई और कुछ ये वाली हालत हो गई जो अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हो। 2-3 घंटे बाद फीवर आता है, टैबलेट खाते हैं, आधे 1 घंटे बाद चला जाता है। तो ऐसे ऐसे वायरल है, तो 2-3 दिन कंटिन्यूसली ये चलेगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे उनको झेलना है, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला है कि 2-3 दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। सिर्फ पेशेंस रखना है, सोना है, मेडिसिन खानी है, खाना खाना है, रिलैक्स। सो मम्मी आ चुकी है बाज़ार से घर वापस और कुछ कपड़े लेके आई हैं जो वही दिखा रही हैं। मैं इनको अभी टच नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं इनको खोल के दिखा देती आपको। ये मंदिर के हिसाब से लेके आई हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो डेली मंदिर जाना होता है सुबह शाम। तो उस हिसाब से मेरे को अभी छूना नहीं था इनको, तो जब मैं पहनूँगी तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी। ओके, तो कल से व्रत रखने वाले हैं, देखते हैं, आई होप कि तबीयत ठीक हो जाए, मैं भी व्रत रख पाऊँ। चलिए फ्रेंड, इस छोटे से वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और बगल में रहे बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो दिल खोल के करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू।